Assalamu alaikum viewers, I hope all of you are fine. Welcome back to my channel Zeni Study Instruments. गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की। आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तानी लिटरेचर से। आई नो पाकिस्तानी लिटरेचर के ज़्यादा टॉपिक्स का मटेरियल गूगल पे प्रोवाइड नहीं है, लेकिन आपको यहाँ हर टॉपिक का मटेरियल इजी वर्डिंग में नोट्स सब प्रोवाइड मिलेगा। ठीक है, आपको जो टॉपिक चाहिए हो पाकिस्तानी लिटरेचर से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आपको हर टॉपिक का मटेरियल मिल जाएगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक शॉर्ट स्टोरी न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, नया कानून, जो कि सादत हसन मंटो ने लिखी। सादत हसन मंटो की सबसे पहले हम बायोग्राफी चेक कर लेते हैं। सादत हसन मंटो का एक और फेमस वर्क है टोबा टेक सिंह, वो भी एक शॉर्ट स्टोरी है जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। आप इजीली उसके नोट्स भी ले सकते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी मैं। एंड पाकिस्तानी लिटरेचर के किसी और टॉपिक की ज़रूरत हो तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। सादत हसन मंटो जो कि मई 11, 1912 को पैदा हुए और जनवरी 18, 1955 में उनकी डेथ हुई है, और ये एक वेल रिप्यूटेड उर्दू शॉर्ट स्टोरी राइटर और प्ले राइट है पाकिस्तान के। और सादत हसन मंटो रेडियो स्क्रिप्ट राइटर और फिल्म मेकर के तौर पर भी जाने जाते हैं। और इनकी जो ज़्यादातर इनका जो काम है, जो इनका कंट्रोवर्शियल उर्दू शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, वो 20वीं सेंचुरी से ली गई हैं, तब के टाइम में लिखी गई थी। और ये मुस्लिम कश्मीर फैमिली में पैदा हुए थे। इन्होंने टोटल 22 कलेक्शन शॉर्ट स्टोरीज़ के पब्लिश किए, और 7 कलेक्शन जो थे वो रेडियो प्लेस थे, जैसे कि मैंने कहा कि ये रेडियो स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, और 3 कलेक्शन एसेस के थे और एक नावल था। और इनका सारा वर्क सोशल टैबूज़ इन साउथ एशिया सोसाइटीज़ पे लिखा गया है, जैसे कि सोशियो इकोनॉमिक इनजस्टिस, लव, सेक्स, प्रोस्टिट्यूशन एंड हिपोक्रेसी। अब हम इनकी राइटिंग चेक कर लेते हैं और इनके कुछ फेमस वर्क्स को, शॉर्ट स्टोरीज़ को चेक कर लेते हैं। सादत हसन मंटो की राइटिंग ओवरऑल ओरिजिनलिटी और सिंप्लिसिटी पर फोकस करती है, और इनकी फुल स्टोरी का जो फोकस होता था वो स्ट्रक्चर पर होता था। ठीक है, अब मोस्ट ऑफ हिज फेम रेस्ट अपॉन दीज आइकॉनिक शॉर्ट स्टोरीज सच एज खोल दो, ओपन इट, ठंडा गोश्त, कूल्ड मीट एंड टोबा टेक सिंह, नेम ऑफ अ टाउन इन पाकिस्तान। ये टोबा टेक सिंह इनकी मोस्ट फेमस शॉर्ट स्टोरी है जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। उसमें उसकी बायोग्राफी, क्रिटिकल एनालिसिस, करेक्टर लिस्ट, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टोबा टेक सिंह के जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओवरऑल पूरी शॉर्ट स्टोरी का फुल रिव्यू दिया गया उस एक वीडियो में, आप ज़रूर उसको चेक कीजिएगा। एंड ही वॉज अ प्रोलिफिक राइटर, और इन्होंने एक लार्ज कलेक्शन शॉर्ट स्टोरीज़ का, रेडियो प्लेस का, नोवेल का और सेवरल पर्सनल स्केचेस का प्रोड्यूस किया था, जिनमें से बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज़ को सेवरल इंटरनेशनल लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किया था। और इनके बहुत सारे वर्क्स हैं सादत हसन मंटो के, जो ड्यूरिंग पार्टीशन के सर्कमस्टेंसेस पे लिखे गए हैं, तब की कंडीशंस को उन्होंने अपने वर्क में शाया किया है। और इनकी जो वे ऑफ राइटिंग थी वो बहुत ही बोल्ड थी और समटाइम्स अपसेंस भी थी। और आज की जो हमारी शॉर्ट स्टोरी है वो है न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बाय सादत हसन मंटो। इसका हम इसकी समरी चेक कर लेते हैं, उसके बाद इसकी शॉर्ट स्टोरी के कुछ पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। उस्ताद मंगू जो है वो इस शॉर्ट स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, और इस शॉर्ट स्टोरी में न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो नया कानून शॉर्ट स्टोरी है वो कन्वे करती है एक ऐसा आइडिया। वो कहती है कि लिटिल नॉलेज जो है वो एक डेंजरस थिंग है, मतलब कि इंसान के पास कम नॉलेज होना, किसी बात के बारे में कंप्लीट नॉलेज ना होना, वो एक ख़तरनाक चीज़ बन जाती है। और ये शॉर्ट स्टोरी रीडर को ये भी बताती है कि अपनी ट्रू फीलिंग्स कॉमन पीपल के लिए, इंडिया में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो कॉमन पीपल थे उनके लिए अपनी ट्रू फीलिंग्स को भी शो करती है। अब उस्ताद मंगू जो हैं वो इस शॉर्ट स्टोरी के मेन वो करैक्टर हैं, प्रोटैगनिस्ट हैं, और वो एक गंगा चलाता है और लाहौर में रहता है, और ही इज़ इलिटरेट
एंड उसकी ये हैबिट है कि वो ओवर हेयरिंग हिज फियर्स। और एक दफ़ा इसने ऐसे ही कम्युनल वायलेंस के बारे में अपने दोस्तों से ओवर हेयर्स कर लिया था। तो वो बहुत परेशान हुआ और फिर अपने दोस्तों को जाके रीज़न बताया कम्युनल वायलेंस का। उस्ताद मंगू जो था वो इंग्लिश लैंग्वेज से बहुत नफ़रत करता था, उसकी बेइज्जती भी करता था। उसको बहुत नफ़रत थी इंग्लिश लैंग्वेज से और इंग्लिश लोगों से, गोरों से, उनकी बेइज्जती करता था। एक दफ़ा ऐसे ही एक गोरे सोल्जर ने इंसल्ट कर दी उस्ताद मंगू की, लेकिन उस्ताद मंगू ने बहुत साइलेंटली पूरी इंसल्ट को बर्दाश्त किया और फिर गुस्से में आके इंग्लिश को गालियां देना स्टार्ट कर दी। फिर एक दफ़ा नेक्स्ट अगेन इसी तरह हुआ कि इसने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रोडक्शन के बारे में ओवरहेयर कर लिया। तो वो बहुत खुश हुआ, वो वापस टांगा स्टैंड पर आता है, अपने दोस्तों को बताता है कि भाई अब नया कानून नाफिज होगा। अब आफ्टर डैट ही ओवरहेयर्स अबाउट द चेंजेस, ही ओवरहेयर्स डैट द इंडिया वुड बी फ्री, आज़ाद हो जाएगा, सबको एक जैसे हुकूक दिए जाएंगे। इंग्लैंड से जो आए हुए इंग्लिश यहाँ पे हैं वो वापस अपने कंट्री भेजे जाएंगे न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। तो इंडिया वुड हैव इलेक्टेड असेंबलीज एंड दे वुड हैव इक्वल राइट्स। तो फिर वो वेट करता है न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रोडक्शन का बहुत ही बेसब्री के साथ। 1 अप्रैल को वो जल्दी सुबह उठता है और सड़कों पे निकल आता है नया कानून देखने के लिए कि नई चेंजेस क्या आई हैं नए कानून में। लेकिन हाउएवर ही इज़ डिसअपॉइंटेड टू सी नो चेंज। वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है, डिसऑर्ट हो जाता है कि यहाँ पर तो कोई चेंज नहीं नज़र आया। देन ही मीट्स अ गोरा सोल्जर देयर एंड पिक अप अ क्यूरल विद हिम। तो उस्ताद मंगू वो गोरा सोल्जर को बहुत मारता है। तो फिर 2 पुलिस ऑफिसर्स लुक हिम अप, दे टेल हिम दैट नथिंग चेंज्ड, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सेम वही ओल्ड इंस्टीट्यूशन है, ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, सब कुछ सेम वही है। तो इस शॉर्ट स्टोरी से ना हमें थीम ऑफ इम्पीरियलिज्म मिलता है, थीम ऑफ होप, फ्रीडम, चेंज, एरोगेंस एंड ऑप्टिमिज्म। ये सारे थीम्स हमें इस शॉर्ट स्टोरी से मिलते हैं। ठीक हो गया। अब हम इस शॉर्ट स्टोरी के कुछ लिटरेरी डिवाइसेस को क्रिटिकल एनालिसिस के तौर पर चेक कर लेते हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है सेटिंग। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बाय सादत हसन मंटो की जो शॉर्ट स्टोरी है उसमें सेटिंग इस शॉर्ट स्टोरी की सब कॉन्टिनेंट में ये लिखी गई थी शॉर्ट स्टोरी उस वक़्त में जब इंग्लिश लोगों ने पूरे सब कॉन्टिनेंट पर अपना रूल चलाना स्टार्ट कर दिया था। और देन आता है करैक्टर्स। इसमें बहुत सारे करैक्टर्स हैं, जैसे 2 पुलिस ऑफिसर्स थे, गोरा सोल्जर था, तो उसके दोस्त थे उस्ताद मंगू के। लेकिन जो उस्ताद मंगू है वो इस शॉर्ट स्टोरी का मेन करैक्टर है, जो कि एक टांगा वाला है। देन आ गया इसका प्लॉट। इस शॉर्ट स्टोरी का प्लॉट बहुत ही लीनियर है। सारे इवेंट्स को एक सीरीज़ के तौर पर एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस से शो किया गया है। स्टोरी में प्रॉपर बिगनिंग भी है, मिडल भी है, एंड भी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस प्लॉट का। राइजिंग, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन, ये तीनों भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने लास्ट पे समरी डिस्कस किया है, तो अब हम उसी में से राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स और फॉलिंग एक्शन डिस्कस करेंगे। इस पे राइजिंग एक्शन तब स्टार्ट होता है जब मंगू सुनता है कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि एक बढ़ना, मतलब कि किसी चीज़ की उम्मीद पैदा करना, नया कानून, नया लॉ आना। और क्लाइमैक्स तब पैदा होता है इस शॉर्ट स्टोरी में जब उस्ताद मंगू सोचता है कि नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कुछ मतलब के ख़ास नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। वो बस एक गोरे सोल्जर जो थे, इंग्लिश मैन जो थे, ऑफिसर्स थे, उनकी एक चाल थी। तो वो वहाँ पे जाके ना बहुत परेशान होता है। और क्लाइमैक्स एक परेशानी, एक ट्रेजिक इंसिडेंट का ही नाम है। ठीक हो गया। फॉलिंग एक्शन मतलब कि गिर जाना। फॉलिंग एक्शन तब पैदा होता है इस शॉर्ट स्टोरी में जब उस्ताद मंगू ने ये फिगर आउट नहीं किया था कि इसके बाद अब क्या होगा। जब वो गोरे सोल्जर को मारता है तो उसने ये सोचा नहीं था कि इसके बाद अब मेरे साथ क्या होगा। तो फिर उसको 2 पुलिस ऑफिसर्स उठा के ले जाते हैं। तो ये एक फॉलिंग एक्शन है। देन आ गया इसका न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का कंक्लूजन। ये जो शॉर्ट स्टोरी है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखी गई है। पूरी स्टोरी का प्लॉट जो है वो प्रॉपरली डिज़ाइन किया गया है और नरेटर ने करैक्टर्स को प्रॉपरली इंट्रोड्यूस करवाया है। और कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन मेड बट प्रैक्टिकली नो स्टेप टुक फॉर देयर इम्प्लीमेंट। तो ये था गाइस हमारा आज का टॉपिक।
न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बाय सादत हसन मंटो। अगर आपको पाकिस्तानी लिटरेचर की किसी और टॉपिक की ज़रूरत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में फ़ौरन बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपका वही टॉपिक पे वीडियो होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, आबाद रहें।